नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव विश्वकर्मा और इंस्पायर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, chemical properties of metal, धातु की रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हमको करना क्या है, हम रासायनिक गुण में देखेंगे कि मेटल की अभिक्रिया कोई भी अदर सब्सटेंसेस अदर केमिकल के साथ कैसा होता है। ठीक, तो चलिए हम पहला बात करते हैं। सबसे शुरू में बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ धातु की अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए सभी जो मेटल होते हैं वह धातु के साथ अभिक्रिया करने के बाद, कोई भी धातु है, मेटल है, धातु है, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने के बाद, अभिक्रिया करने के बाद अपना ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। लेकिन ये सभी मेटल नहीं बनाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर की बात किया जाए तो कुछ मेटल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही अभिक्रिया कर लेते हैं, और कुछ मेटल जो हैं उनको ऑक्सीजन के साथ उष्मा देना पड़ता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने के लिए। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे। सबसे पहले कौन ऐसे मेटल हैं जो रूम टेम्परेचर पर अभिक्रिया करते हैं। तो रूम टेम्परेचर में बात किया जाए रूम टेम्परेचर मतलब वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे बात किया जाता है तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम और ये ऑक्सीजन के साथ, जिनमें अन्य ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो सोडियम का अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ कराया जाए तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि सोडियम का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, सभी ऑक्साइड जो होते हैं वह होते हैं सॉलिड होते हैं। ठीक है, ऑक्साइड जो होता है, मेटल ऑक्साइड, वो सॉलिड होते हैं और इनका नेचर होता है बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय नेचर के होते हैं। ठीक है, आगे पोटेशियम देख लिया जाए। पोटेशियम का अभिक्रिया अगर करा देते हैं आप ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे भी पोटेशियम का ऑक्साइड बन जाता है। ये भी सॉलिड होता है एंड बेसिक होता है। ठीक है, ये तो बात की हम रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे अगर बात करते हैं मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, जिंक की, तो ये जो धातुएं हैं इनको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने के लिए हमको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब ठंडे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, यह गर्म हवा के साथ अभिक्रिया करते हैं। अगर बोला जाए तो यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम ठंडे हवा के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं, और मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम ये जो धातुएं हैं इनको गर्म हवा के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठंडे हवा के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर बातें क्लियर हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह की अगर इशू होता है आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आगे बात करते हैं हॉट एयर। बात वही है, ऑक्सीजन से ही अभिक्रिया कराया जाएगा लेकिन गर्म ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे मैग्नीशियम है, अगर आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हल्का ऊष्मा देना पड़ेगा। ठीक है, ऊष्मा देना पड़ेगा।
तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, सभी ऑक्साइड सॉलिड होते हैं और नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक, इसमें आगे देखेंगे हम सेकेंड। इसमें देखा जाए तो एल्युमिनियम आप ले सकते हैं। एल्युमिनियम भी गर्म हवा के साथ ही अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराने के बाद देखिए ये सिंबल हीट का होता है, तो हम बार बार उष्मा ना लिखने के बजाय इस सिंबल को भी दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात नोट करनी होगी कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है यह इम्फोटेरिक नेचर का होता है। इम्फोटेरिक होता है, मतलब अगर बात किया जाए तो यह बेसिक और एसिड दोनों तरह का बिहेव करता है। और इसके साथ एक और मेटल है जो इम्फोटेरिक होता है, वो है जिंक। जिंक ऑक्साइड, अगर जिंक ऑक्साइड जो बनता है ये भी इम्फोटेरिक होता है। एक बात यहाँ पे आप नोट कीजिएगा कि मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक नेचर का होता है, बट एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है यह इम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब एसिड के जैसा भी बिहेव करता है और बेस के जैसा भी बिहेव करता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और इनको देखेंगे भी कि इनका नेचर एसिड के साथ कैसा होता है और बेसिक के साथ कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात किया एट रूम टेम्परेचर सोडियम पोटेशियम जो है रूम टेम्परेचर पर क्रिया करते हैं। आगे बात किया कि हॉट एयर हल्का उष्मा देने के बाद यह मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आदि रिएक्शन करते हैं। लेकिन आगे बात करने वाले हैं कि और ज्यादा बहुत ज्यादा हीट देने के बाद कुछ मेटल होते हैं जैसे आपका आयरन है, कॉपर है, इनको बहुत ज्यादा हीट देने के बाद यह अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सेक्शन में सी की बात किया जाए तो मोर हीट के बारे में बात किया जाए बहुत ज्यादा उष्मा देने के बाद, तो यहाँ पे आप ले सकते हैं आयरन का। आयरन को अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड बनता है, Fe2O3 बनता है, Fe बनता है, बेसिक नेचर का होता है। देखिएगा इसका दो तरह का बनता है। ठीक है, ये दो तरह का बनता है। यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला लिखा है, थर्ड वाला भी लिखा है। और आगे बात करते हैं, चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। पहले बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर। ठीक है, आगे कॉपर को अगर आप देते हैं यहाँ पे देखिएगा 2 ज्यादा हीट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे चेक कर दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि इम्फोटेरिक होता है। ठीक है, इम्फोटेरिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, तो ऐसे केमिकल पदार्थ जो एसिड और बेस दोनों के जैसा बिहेव करते हैं इम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो आप एग्जांपल जैसे देख लेते हैं इसका। यहाँ पे अभी हमने लिखा था एल्युमिनियम ऑक्साइड के बारे में, जिंक ऑक्साइड, और सबसे बड़ा इम्फोटेरिक होता है जल। बोला जाता है ना कि जल में कुछ भी डाल दो जल वैसा ही बन जाता है, तो यहाँ पे भी वह केस फॉलो करता है। चलिए हम देखते हैं। अभी तो जिंक ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसे बना था ये देख लेते हैं। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड का देखते हैं या बेसिक नेचर। अगर आप इसको HCl एसिड के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो यह बेस के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, यह बेस के जैसा बिहेव करेगा, यह तो ऑलरेडी एसिड है।
और पता होगा कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट बनने के साथ क्या होता है, जल बनता है, H2O बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, और H2O बनेगा। ठीक है, तो यह है इसका बेसिक नेचर की वजह से। अगर इसको अगर आप कराते हैं बेस के साथ में क्रिया करेंगे तो यह एसिड के जैसा क्रिया करेगा। तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए। सबसे पहले 3 कर लेते हैं 6 हो गया। आगे इसी का हम देख लेते हैं बेसिक नेचर के रूप में एल्युमिनियम ऑक्साइड, और आप इसका रिएक्शन करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ तो यह बेस है, तो फिर यहाँ पे यह एसिड के जैसा बिहेव करने लगेगा और बनेगा सॉल्ट। यहाँ के साथ छोटे परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर एक बेस के साथ रिएक्शन किया जाए तो एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है, और एसिड के साथ रिएक्शन कराने के बाद बेस जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये है एम्फोटेरिक सब्सटेंस। याद रखिएगा सभी मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चलिए इसके हम दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेकेंड नंबर पे रिएक्शन विद वाटर। किसका रिएक्शन? मेटल का ना। मेटल जो है वाटर के साथ किस तरह का बिहेव करता है इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात आता है, 3 तरह का रिएक्शन होता है। कुछ धातुएं जो हैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और कुछ स्ट्रीम के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला कोल्ड वाटर के बारे में बात की जाए तो जो हाईली रिएक्टिव होते हैं सोडियम, पोटेशियम, ये सब कोल्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद बनता क्या है। ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद इसका हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यहाँ पे लिखते हैं मेटल अगर रिएक्शन करते हैं जल के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रीम के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाए, चलिए स्ट्रीम वाला आगे स्ट्रीम के पीरियड में बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे यदि कोल्ड वाटर दे दिए हैं तो कोल्ड वाटर की ही बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं सोडियम की। जल के साथ अभिक्रिया बनता क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, और याद रखिएगा इस केस में हीट भी निकलता है। ठीक है, एनर्जी ई लिख लीजिए, एनर्जी भी निकलता है। यहाँ पे जब देखेंगे आप लोग जादूगर वगैरह की बात की है तो जादूगर पानी में आग लगा देते हैं। ठीक है, तो पानी में आग एक्चुअली में लगाते नहीं है, वो केमिकल का खेल होता है और लोगों को लगता है कि नहीं बाबा में जादू है। बाबा में कोई जादू नहीं होता है, वो केमिकल में जादू होता है। तो सोडियम को अगर आप जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठंडे जल के साथ भी बिजली अभिक्रिया कर लेता है, तो ठंडे के साथ कर लिया तो हर के साथ करेगा।
तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हाइड्रोजन गैस एक ईंधन का काम करता है और इस अभिक्रिया में एनर्जी भी निकलता है, हीट भी निकलता है, ऊष्मा भी निकलता है। लेकिन बात है यहाँ पे ऊष्मा इतना ज्यादा निकलता है यहाँ पे कि जो हाइड्रोजन गैस वहां पे बन रहा होता है उसको यह जला देता है, ठीक है, और आग पकड़ लेता है। तो यह रिएक्शन जनरली बाबा लोग करते हैं और यह एक क्या बोलते हैं ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है, एक्सोथर्मिक होता है। यही केस पोटेशियम के साथ भी होता है। पोटेशियम को अगर कराइएगा तो यहाँ पे गैस बनता है, हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है और एनर्जी निकलता है, ठीक है। बातें क्लियर हो रही है? चलिए अब आगे बात करेंगे कुछ हॉट वाटर के बारे में। जैसे कि कुछ मेटल धातु हैं जैसे मैग्नीशियम, सेम केस है और ज्यादा लोड नहीं लेने की बात है। जो ऑक्सीजन के केस में बात किए थे कि ऑक्सीजन में ठंडे हवा के साथ रिएक्शन, गर्म हवा के साथ रिएक्शन, सेम बातें यहाँ पे भी रिपीट होने वाली है कि ठंडा वाटर के साथ रिएक्शन और गर्म वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो ये ठंडा वाटर के साथ हुआ। चलिए आगे गर्म वाटर के बारे में बात करते हैं। बातें क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सेकेंड बात करेंगे हम हॉट वाटर। हॉट वाटर जैसे हॉट एयर के साथ रिएक्शन किया था मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम भी हॉट वाटर के साथ करेंगे। मैग्नीशियम का अभिक्रिया कराने के बाद जल के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, सॉरी हाइड्रोक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हीट का सिंबल दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे हॉट वाटर की जरूरत पड़ता है। ठीक है, यह सेम केस आयरन के लिए भी होता है, ठीक है। और जैसे कि जो लो रिएक्टिव मेटल है जैसे कॉपर वगैरह, तो मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन करने के लिए यहाँ पे हमको एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना पड़ता है, ठीक है। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए चलिए हम थोड़ा सा रिएक्टिव यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर लें। तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखे होंगे सबसे ऊपर, इसको अपन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिटा देते हैं। हम रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल का सीरीज होता है, उनके रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको सबसे ऊपर रखा जाता है और जो लो रिएक्टिव होते हैं उनको नीचे रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम रिएक्टिव होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, टीन, सीसा। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन होता है और इसके नीचे होता है फिर कॉपर, मरकरी, प्लेटिनम, ये सब इसके नीचे आते हैं। तो बात देखिएगा यहाँ से हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल है वही जल के साथ अभिक्रिया करेंगे। अब बात अलग है कि ठंडे जल के साथ करेंगे कि गर्म जल के साथ करेंगे, और इनके नीचे वाले जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो अगर गलती से भी बोला जाए, आपसे पूछा जाए कहीं कि कॉपर का जल के साथ अभिक्रिया क्या होता है, तो आप खट से कॉपर हाइड्रोक्साइड करके मत आ जाए, ठीक है, क्योंकि कॉपर जल के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके थर्ड। तीसरा गुण हम देखेंगे एसिड के साथ, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल
डाइल्यूट एसिड। ठीक है, तो एसिड के साथ रिएक्शन मेटल का कराने के बाद बनेगा क्या, इसका ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, बात करते हैं सोडियम पोटेशियम, ये तो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये सभी रिएक्शन करते ही हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल की बात किया जाए तो मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, याद रखिएगा डाइल्यूट एसिड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे एसिड के साथ क्या बनेगा, वैसे मेटल क्या बोलते हैं, क्षार की तरह बिहेव करता है, तो क्षार की तरह बिहेव करने का यहाँ पे क्षार की तरह बिहेव करता है, और यहाँ पे यह है एसिड है, और एसिड और क्षार क्या बोलते हैं, बेस का रिएक्शन होता क्या है, सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे मेटल का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्लियर हो रही है। अब बात कर लेते हैं सोडियम का। सबसे पहले देखते हैं सोडियम का एसिड के साथ रिएक्शन क्या होता है। तो जैसा कि बताया कि मेटल का साल्ट बनेगा, तो सोडियम का साल्ट सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यही सेम रिएक्शन आप पोटेशियम के साथ करा सकते हैं, जिंक के साथ करा सकते हैं। ठीक है, जिंक के साथ कराने के बाद जिंक क्लोराइड बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम अभी आपको बताया था रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। तो रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना होता है। तो रिएक्शन कोई भी एसिड उसी मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है जो मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, कोई ऐसा मेटल जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, ठीक है, वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम की बात की जाए तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस। जिंक ले लेते हैं, तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस के लिए। बातें समझ में आ रही है? किसी भी तरह का इशू होने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे पढ़ा क्या, तीन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा एयर के साथ अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ा जल के साथ, अब पढ़ा एसिड के साथ। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन, एसिड देखिए सॉल्यूशन होता है, एक्वस होता है। तो आप जैसे पढ़ेंगे ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। हाइड्रोजन को जो डिस्प्लेस कर पाएगा वो रिएक्शन करता है, और जो नहीं कर पाता है वो नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन। वही लिख देते हैं, क्लोरीन के साथ क्या रिएक्शन होता है। मेटल क्या बनाता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका अपने खुद का मेटल का क्लोराइड बना लेता है। चलिए इसका रफ लिख लेते हैं हम, जनरल जो बनता है, मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराने के बाद मेटल क्लोराइड, ठीक है। ऐसे कोई भी ले लीजिए, आप सोडियम का ले लीजिए, क्लोरीन क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं।
पोटेशियम लेंगे पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, जिंक लेंगे जिंक क्लोराइड बनाएगा, ऐसे ही। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये चौथा हुआ। जल्दी से हम 5 नंबर भी देख लेते हैं। देखते हैं मेटल का रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ केस में क्या होता है कि सभी मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हाईली रिएक्टिव है, शुरू का रिएक्टिविटी सीरीज में हम फर्स्ट 4 की बात कर लिए थे। पोटेशियम, ठीक है, सोडियम, कैल्शियम, ये जो होते हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, उनके नीचे वाले जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद खुद का हाइड्राइड बनाएंगे। जैसे अगर पोटेशियम का रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोजन के साथ तो गैस बनता है। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं इसको। सोडियम के साथ करा लिया जाए तो सोडियम का हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ इस पार्ट में हमने मेटल के केमिकल रिएक्शन के बारे में बात किया है, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट में देखा एयर के साथ एल्कीन, फिर देखा वाटर के साथ, फिर देखे एसिड के साथ, और फिर क्लोरीन की बात की, और फिर बात किया हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए।